बांग्ला भाषी सभी लोग एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो उनका एक सेकुलर आइडियोलॉजी था। वही आइडियोलॉजी शेख हसीना में भी है और अवामी लीग में भी वही आइडियोलॉजी हमेशा बना रहा। तो शेख हसीना को हमेशा प्रो इंडिया माना जाता था। तो पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, इस रीजन में अगर भारत का कोई वफादार दोस्त है या थी तो वो है शेख हसीना, वो है बांग्लादेश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिन बाद मैं कैमरे के सामने बांग्लादेश का जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश का, उनका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑलरेडी शी फ्लेड द कंट्री, शी वाज फोर्स्ड टू रिजाइन एंड शी इज समवेयर इन इंडिया एज पर रिपोर्ट्स नाउ। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट, एक कोटा सिस्टम के अगेंस्ट में 30% रिजर्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ये एक कोटा था उनका, जिसके अगेंस्ट में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। इवेंचुअली जाके ये प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट हुआ। 300 से अधिक लोग मारे गए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। इवेंचुअली गवर्नमेंट ने भी मान लिया था कि स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं वो हम मान लेंगे। तब स्टूडेंट्स ने जिद किया कि नहीं, अभी शेख हसीना उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको रिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहता हूँ आज ये क्यों ठीक नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, बांग्लादेश है भारत का इमीडिएट नेबर, हमारा पड़ोसी। भारत बांग्लादेश के साथ 4000 से भी अधिक लेंथ का बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री। उसमें से करीब 2000 किलोमीटर्स तो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर होता है, 260 किलोमीटर्स के आसपास का बाउंड्री असम के साथ शेयर होता है। और हम भारतीय और ख़ासकर तो हम नॉर्थ ईस्ट के लोग, हम असमिया लोग तो हर एक बात में बांग्लादेश के बारे में हमारे घर में कुछ ना कुछ टॉपिक पर उनके बारे में चर्चा तो होती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी देश में अगर ऐसा कुछ टर्मोइल आता है, ऐसा कुछ क्या कहते हैं इसे, उथन पथन, ऐसा जो एक सिचुएशन आता है, प्रोटेस्ट होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो जो सामने के जो पास पड़ोस के जो देश है उनमें थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो भारत में भी पूरे बॉर्डर में जैसे ही वो न्यूज़ आया, पूरे बॉर्डर में एक इमरजेंसी जैसा एक सिचुएशन, एक रेड अलर्ट घोषित कर दिया हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। जो हमारे बॉर्डर गार्ड्स है, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी तैनात हो गए पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर में। तो एक ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया। अब दूसरी बात, शेख हसीना बिलोंग करती थी अवामी लीग पार्टी से। ओके, अवामी लीग इज़ वन ऑफ द 2 बिगेस्ट पार्टीज ऑफ बांग्लादेश। एक अवामी लीग, दूसरा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके प्रीमियर है खालिदा जिया। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है, उनका हमेशा से इंडिया के प्रति इतना अच्छा एक इम्प्रेशन नहीं रहा है। ओके, और उन्हें एंटी इंडिया भी माना जाता है। लेकिन जो अवामी लीग है, शेख हसीना जिस पार्टी से बिलोंग करती थी, अवामी लीग इज़ द पार्टी which is responsible for bringing directly or indirectly bringing independence to बांग्लादेश। आप सभी को पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उससे पहले बांग्लादेश was called ईस्ट पाकिस्तान, तो इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। फिर उनका भाषा आंदोलन हुआ, फिर उनके एक हीरो है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, उन्हें बंगबंधु भी बोला जाता है। तो इन लोगों ने ही फॉर्म किया था, शेख मुजीबुर रहमान और उनके कुछ एलाइज ने फॉर्म किया था अवामी लीग। उनका ऐसा आइडियोलॉजी था कि धर्म कुछ भी हो, एक धर्मनिरपेक्ष, लेकिन बंगाली, ऑल द पीपल ऑफ स्पीकिंग द बंगाली लैंग्वेज आर वन। बांग्ला भाषी सभी लोग एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो उनका एक सेकुलर आइडियोलॉजी था। वही आइडियोलॉजी शेख हसीना में भी है और अवामी लीग में भी वही आइडियोलॉजी हमेशा बना रहा।
तो शेख हसीना को हमेशा प्रो इंडिया माना जाता था। तो पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, इस रीजन में अगर भारत का कोई वफ़ादार दोस्त है या थी तो वो है शेख हसीना, वो है बांग्लादेश। शेख हसीना का ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से भारत के लिए बना रहा था। तो इसी के चलते शी नेवर अलाउड एनी एंटी इंडियन एक्टिविटी फ्रॉम हर सॉइल। बांग्लादेश में रेडिकल ग्रुप्स भी बहुत है। रेडिकल ग्रुप्स का एक्टिविटीज़ को शेख हसीना ने चेक में रखा था। शी डिड नॉट अलाउ एनी एंटी इंडिया एक्टिविटी फ्रॉम द सॉइल। सो ये बहुत एक बड़ा नुकसान है। अब वो पावर में नहीं रही तो अब पता नहीं कौन पावर में आएगा, तो वो पता नहीं, वी डोंट नो विल दे हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। भारत के लिए उनका एक बंधुत्वपूर्ण एक उनका रवैया रहेगा या नहीं, उसको वो हमें अभी नहीं पता। तो एक दूसरी एक हमारे लिए एक नुकसान है। अब शेख हसीना ने बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स लाए थे। बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 2 पोजीशन में उन्होंने लाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया उन्होंने। ये जो अभी बांग्लादेश को उन्होंने टेक्सटाइल, जूट, लेदर आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। बिकॉज ऑफ शेख हसीना उनका जीडीपी बढ़ा। एक इंटरनेशनल सर्किट में उनके बारे में एक चर्चा होने लगे। तो बांग्लादेश वाज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ शेख हसीना। ये पता नहीं उनके लोगों को ये पता पड़ा, वो रियलाइज़ कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन बांग्लादेश emerged as a fast developing, rapidly developing economy from South Asia, and it managed to come to the second position after India. तो ये बहुत एक बड़ी बात है, और अभी वो पावर में नहीं रही, वो देश में नहीं रही, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बांग्लादेश के लिए। ये जो इस तरीके के अटैक्स है, सरकार को निकाल फेंकना, ये हमारे साउथ एशिया में बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री हुंटा ने वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रीमियर ऑंग सैन सू की को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, और तब से लेकर आज तक मिलिट्री वहाँ पे राज कर रही है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में कुछ क्लिप्स अभी सर्कुलेट हो रहे, वायरल हो रहे। उसमें हमको किसी में तो कोई महिला चिल्ला रही है, उनके घर के बाहर कुछ एक बड़ा मॉब है, वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उनके ग्लास तोड़ रहे हैं। तो कहीं पे हमको देखने को मिल रहा है कि मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति को तोड़ दिया गया है। रात का विजुअल्स है। एक विजुअल में हमको दिखाई दिया कि एक पंडित जी एक मूर्ति को चुपचाप कहीं से कहीं तो ले जा रहे हैं। तो ये सब विजुअल्स बहुत डरावनी है, और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ रेडिकल लोग वहाँ जो हमारे हिंदू जो माइनॉरिटीज़ है उन पर भी अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। अगर ऐसा सिचुएशन कंटिन्यू रहा तो ये बहुत ज़्यादा एक चिंतनीय विषय है, क्योंकि वहाँ पर भी एक साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ हिंदू वहाँ पर रहते हैं। दो दे आर माइनॉरिटी, लेकिन वहाँ पे एक साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ हिंदू बंगालीज आर देयर इन बांग्लादेश। तो अगर ये रेडिकल लोग क्योंकि अवामी लीग अब पार्टी में नहीं रही, अब सरकार में नहीं रही, शेख हसीना अब सरकार में नहीं रही, शेख हसीना देश में नहीं रही, तो उसी चांस में अगर रेडिकल्स माइनॉरिटी हिंदूज़ में अगर अटैक करना स्टार्ट कर दे तो ये बहुत ही चिंता का विषय होगा। तो इसमें डेफिनेटली भारत सरकार को भी इसमें कुछ दखल तो देना पड़ेगा। अब इनडायरेक्टली उससे क्या होगा, मैंने पहले भी बताया, बांग्लादेश और भारत शेयर करता है 4000 किलोमीटर से अधिक का बाउंड्री। तो अगर वहाँ पे ऐसे परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज़ वहाँ पे कंटिन्यू होगा
तो जैसा कि हमको विजुअल्स दिखाई दे रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वो डेफिनेटली बॉर्डर क्रॉस करके भारत आने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि एक एडिशनल बर्डन होगा भारत के ऊपर। ऑलरेडी हमको पता है पिछले 2-3 सालों में CAB फिर CAA के वजह से कितना एक डिस्टर्बेंस हुआ। ओके, NRC, CAB, CAA। तो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में भी कहा था कि बांग्लादेश के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर हमारे घर में तो चर्चा होती है, असम में या भारत में। तो अभी अगर रिलीजियस परसिक्यूशंस वहाँ स्टार्ट हो गया कि वहाँ जो रेडिकल लोग, जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, वो अगर हिंदूज़ को टारगेट करने लगे, हिंदूज़ को मारने लगे, हिंदूज़ को हैरेस करने लगे, तो डेफिनेटली वो लोग वहाँ से भागने को ट्राई करेंगे। वो कहाँ भागेंगे? वो तो डेफिनेटली भारत आएंगे, आइदर थ्रू वेस्ट बंगाल और थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब असम शेयर करता है करीब 260 किलोमीटर के नज़दीक का डिस्टेंस बाउंड्री विथ बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल शेयर करता है 2000 किलोमीटर के करीब बाउंड्री विथ बांग्लादेश। तो इन सब रीजंस के वजह से ये जो हुआ बांग्लादेश में, ये सही नहीं हुआ। तो हम बस आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हालात वहाँ सुधरे, वहाँ शांति बनाए रखे। जो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, तो जैसा हमने जैसा लोग एंटिसिपेट कर रहे कि वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो काश ऐसा ही कुछ हो, ताकि वहाँ जो हमारे माइनॉरिटीज़ है, हिंदू माइनॉरिटीज़ है या बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ है या क्रिश्चियंस लोग हैं, उनको, या वहाँ के जो मेजॉरिटी लोग मुस्लिम्स है, सब मिलजुल कर रहे, कोई किसी को हानि ना करे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं दे और बांग्लादेश आगे जाए। क्योंकि बांग्लादेश अगर आगे बढ़ेगा तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इज़ आवर इमीडिएट नेबर। तो जिस तरीके से, जिस गति से बांग्लादेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, उसी गति से फिर से चालू हो और थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, यही हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मैंने वीडियो किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइए। या अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया या कोई पॉइंट मैंने गलत बोला, तो वो भी आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।